Hello students, welcome back to our third video. In the last two videos, we had seen points 1, 2, 3, 4 and 5. In that video, we saw that how elf helped to Patrick. Remaining points of this lesson we will see in this video. Okay, now I am starting 6th point. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. यहाँ पे जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आती है तो पैट्रिक को ऐसा लगता है कि मुझे मैथ्स का तो कुछ भी नहीं आता. पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. और उसके बाद एल्फ चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है. हम एल्व्स लोगों ने आज तक कोई टाइम टेबल नहीं देखा और हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस, ये सब क्या है. इसलिए वो पैट्रिक को बोलता है कि मेरे साइड में बैठो और मुझे जस्ट गाइड करो, क्योंकि एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. मीन्स हमारे जैसे उनकी लाइफ नहीं होती है और ये सब उनके लिए एक मिस्ट्री है. मिस्ट्री मीन्स एक सीक्रेट होता है कि होमवर्क क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है, टाइम टेबल क्या है, ये सब कुछ उसके लिए एक मिस्ट्री थी. इसलिए छोटा सा जो एल्फ था वो ज़ोर ज़ोर से अभी चिल्लाने लगा पैट्रिक के ऊपर. उसको बोलने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है और तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी और मुझे रीड करके देना पड़ेगा बुक्स में क्या है. नेक्स्ट पॉइंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. सच्चाई यही थी कि एवरीडे ये जो एल्फ था वो पैट्रिक के सामने नई नई मुश्किलें खड़ी कर रहा था. नैग मीन्स वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. मीन्स हर दिन उसे पैट्रिक की मदद चाहिए होती थी किसी न किसी चीज़ के लिए. इसलिए पैट्रिक ने भी अभी हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो देर रात तक बुक्स के सामने बैठा रहता था, बुक्स को पढ़ता था और बुक्स पढ़ते टाइम उसे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं लगता था. वियरी मीन्स यहाँ पे टायर्ड होना. वो कभी टायर्ड होता था क्या? नहीं. लेकिन जब वो दूसरे दिन स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें हैं वो पफ्ड एंड ब्लियरी मीन्स, पफ्ड मीन्स क्या होता है? स्वॉलन, सूजी हुई. एंड ब्लियरी मीन्स अनक्लियर, अस्पष्ट. तो उसकी जो आंखें थी वो सूज जाती थी और उसे उसकी आंखों को सामने का कुछ भी क्लियर नहीं दिखता था. 8th point. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. फाइनली स्कूल का लास्ट डे आता है और एल्फ जो है वो वापस जाने के लिए फ्री हो जाता है, क्योंकि अभी होमवर्क का कुछ भी पोर्शन बाकी नहीं था, इसलिए वो बैकडोर से चला जाता है. Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude. Like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल जाती है. उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सरप्राइज्ड रहते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर खुश होते हैं, उसके टीचर्स भी उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और पैट्रिक जो है वो सबके लिए रोल मॉडल मीन्स मॉडल किड बन जाता है सबके लिए. You see, in the end, Patrick still thought he had made this teeny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. लास्ट में पैट्रिक को ऐसा लगता है कि सारा होमवर्क एल्फ ने किया, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट क्या है कि आज तक का सारा होमवर्क पैट्रिक ने ही खुद होके किया था. इन दिस वे आवर स्टोरी इज ओवर. बाय.